या घन में। चलिए घनाभ में पहले देख लेते हैं। ये है वन शॉट वीडियो। इसके सहारा आप घन और घनाभ को अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो घनाभ पहले हम लोग बना के देख लेते हैं। घनाभ में कितना कोर होता है, ठीक है, क्या होता है, कितना सतह होता है, कितनी सतह होती है, इसी को फलक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा, कोना या शीर्ष कितना होता है इसमें, शीर्ष या कोण। तीसरा में हम लोग इसमें जान सकते हैं किनारा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पहले घन या घनाभ होता कैसे है। दोनों को एक ही बार में सीख लेते हैं, क्योंकि एक ही जैसा फोटो तो नहीं बोल सकते हैं, मगर किनारा उनारा एक ही जैसा रहता है। ठीक है, यानी कि दो आयत के मिलने से एक घनाभ बनता है। ठीक है, और दो वर्ग के मिलने से एक घन बनता है। ठीक है, इसको हम लोग घन कहेंगे, इसको हम लोग घनाभ कहेंगे। ठीक है, इसमें सब किनारा ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, इधर भी ए होगा, सब ए होगा। ठीक है, एल भी कह सकते हैं। ठीक है, किनारों को एल हम लोग कहते हैं, लेंथ जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एल हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ ये वाला जो है ना, ये बी हो ये एच हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, इसको हम लोग बी समझ जाते हैं। इसी तरह से देखिए, आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन। अब सतह फलक कितना होता है, शीर्ष कितना होता है, किनारा कितना होता है, याद रखिए। सतह कितने होते हैं, और सतह फलक जो होता है, ठीक है, सतह और फलक जो होते हैं वो 6 होता है। कैसे होता है अभी हम बताएंगे। ठीक है, शीर्ष और कोना जो होता है वो 8 होता है, और किनारा जो होता है आपका वो 12 होता है। ठीक है, अब दोनों में यही होता है। आइए पहले हम जानते हैं कि सतह और फलक जो होता है वो कैसे होता है 6 को। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए ये जो फलक है, इस डस्टर के हिसाब से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसका आकृति कैसा है, घनाभ के जैसा है। ठीक है, इसको लंबाई कहेंगे, लंबाई इसको कहेंगे, चौड़ाई इसको कहेंगे, ऊंचाई इसको कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए, तो फलक इसको कहते हैं, जो सपाट है ना इसको फलक कहते हैं। तो एक फलक, एक फलक, एक फलक, दो फलक हुआ ना, एक फलक, ये एक फलक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, छह को हो गया फलक। चलिए अब हम लोग कोण को देखेंगे, शीर्ष कोना जो है ना, ये वाला, इसी को शीर्ष कहते हैं। ये जो कोना है ना, इसी को शीर्ष कहते हैं। तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, इसी तरह से चार इधर भी होगा, तो चार इधर और चार इधर, 8 को कोना भी हो गया। अब हम लोग किनारा देखते हैं कि 12 को है कि नहीं, तो इसको कहते हैं किनारा। एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा हो गया। चार को इधर भी होगा, होगा नहीं, चार और चार 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसको हम लोग गिन दिए, आराम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सतह, शीर्ष, किनारा सब जान गए हैं। अब जरा फॉर्मूला देखते हैं दोनों का। तो घन का, अच्छा आयतन कैसे निकलता है वो समझते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन को हम लोग भी कहते हैं। आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, भी, एल गुने बी गुने एच। ठीक है, याद रखिए, क्षेत्रफल के साथ अगर ऊंचाई को गुना करते हैं तो आयतन निकलता है। ठीक है, क्षेत्रफल के साथ अगर ऊंचाई को गुना कर देते हैं तो आयतन आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है
कि जैसे ऊपर में जैसा आकृति होगा वैसा ही नीचे में भी होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बेलन ले लेते हैं। ये क्या है? तो क्या है ये? वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे भी ऊपर में भी यही है, इसको एच से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा इसका आयतन। तो उसी तरह से जो घनाभ किससे मिलके बना है? आयत से। तो आयत में क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई गुने चौड़ाई, एच से गुना करते हैं, आगे आयतन, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, सॉरी घनाभ है यहाँ पर लिखना, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तीसरा, अच्छा ये भी बता देंगे कैसा आता है। घनाभ का आयतन, आयतन तो हो गया विकर्ण, जिसको डायगोनल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैसे आया? ठीक है, जैसा आकृति इधर वैसा ही आकृति तो इधर भी होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इधर से हो जाएगा एल बी, इधर से भी हो जाएगा एल बी, दो गो एल बी हो गया। उस तरह से दो गो बी एच हो जाएगा, बी एच। उसी तरह से दो ठो एच एल भी हो जाएगा। तो जब दो दो को दोनों रहेगा तो दो कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आपका एल बी बी एच एच एल हो जाएगा। ठीक है, उतना नहीं समझना है तो डायरेक्ट फार्मूला को याद रखना है। ठीक, अब थोड़ा घनाभ का फार्मूला, घन का फार्मूला देख लेते हैं। घन का आयतन एल क्यू। ठीक है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा तो हम लोग यहाँ पे एल माने हैं, तो एल का स्क्वायर और उसका ऊंचाई के साथ गुना करे पर आयतन आ जाता है। तो ऊंचाई तो एल ही है इसमें, तो एल आ गया एल क्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू एल। ठीक है, तीसरा, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल जो होगा 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि का है 6 सतह होता है, तो 6 सतह के साथ एल स्क्वायर, एल होगा ना, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? एल स्क्वायर, तो 6 है तो 6 एल स्क्वायर हो गया। यही आपका फॉर्मूला हो गया। अब जरा इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आराम से सीख सके। वन शॉट है, वन शॉट में आपको हम सारा सिखा के रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन सीखेंगे जरूर। ठीक है, 10 मिनट आप दीजिए, 10 मिनट अगर घन घनाभ आपको क्लियर हो जाएगा। सोचिए, सतह भी जान गए, शीर्ष भी जान गए, किनारा भी जान गए। अभी तक ये सब में आपको दिक्कत होता होगा, जड़ जाते होंगे, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तभी हौसला बढ़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किसी घन का क्षेत्रफल निकालो। चलिए घनाभ का निकालते हैं। पहले घनाभ का क्षेत्रफल निकालें जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है। ठीक है, यानी घनाभ का जो है वो क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ये एल है, ये बी है, ये एच है। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल कहाँ पे है? ढूंढिए, यहाँ पे है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अभी इसका 3 शॉट और चलेगा, उस सब में आपको क्लियर हो जाएगा। उतना जगह नहीं है कि हम बता सके पूरा। ठीक है, इतना में आपको फिर भी सीखे, और 2 दिन आपको 5-5 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से 2, एल कितना है 3, गुने बी कितना है 4, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। फिर बी खोजिए, 4 है, 4 गुने एच कितना है 5, बैठा देते हैं, प्लस एच कितना है 5, एल कितना है 3, हो गया। 2 रह देते हैं, 4 या 12 प्लस 5 चौके 20 प्लस 5 या 15, जोड़ देते हैं। 5 और 2, इसको 2 गुना करना है, जोड़े के बाद 2 से गुना भी करना होगा। 5 0 5 5 2 7, 7 हो गया, 2 3 4। ठीक है, अब 47 से दोनों से गुना करिए, 7 दूना 14, हासिल 1, 4 दूना 8 9। आपको 94 आंसर आ गया। 7 दूना 14, 4 दूना 8 9,
यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आपका भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर घन का आयतन दिया हुआ है 125 नहीं 8 सेमी क्यूब है, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो याद रखिए घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होता है? एल क्यूब। तो घन का आयतन भी हम लोग लिखते हैं एल क्यूब। तो आयतन कितना है? 8 है, बराबर एल क्यूब। क्यू यहाँ चलाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 का आप लोग ऐसे निकाल दीजिए घन, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 3 का जोड़ा लगेगा तो एक को बाहर निकाल देना है, वही आपका किनारा आ गया, 2 सेमी किनारा आ गया कि नहीं आया? अब निकालना क्या था? क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल इधर आके देख लेते हैं। क्षेत्रफल होता है घन का क्षेत्रफल, कहाँ गया? 6 स्क्वायर। लिख देते हैं घन का क्षेत्रफल बराबर 6 L स्क्वायर, 6 गुने एल की जगह पे 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 छके 24, 24 सेमी स्क्वायर आंसर। ठीक है, याद रखिए आयतन आपका हमेशा क्यू में दिया हुआ रहेगा, और नहीं रहेगा तो आपको निकालने के लिए बोलेगा आयतन, तो आपको क्यू में ही लाना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो स्क्वायर निकाल लाना होगा, और बाकी कुछ भी बोले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आपको, या विकर्ण बोले तो आपको सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा तो सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो सिर्फ मीटर। ठीक है।